अरे नहीं चाहिए हमको यार सीजेपी और बीजेपी, हमको चाहिए तो सोनम वांगचुक सर, जो 15 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन वर्तमान सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इतिहास फिर से दोहराने वाला है? क्योंकि 2018 ईस्वी में जीडी अग्रवाल सर ने गंगा अराइवल के नाम से 111 दिनों के अनशन पर बैठे हुए थे। अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। वह बस 111 दिनों के अंतराल में उन्होंने पीएमओ को 3 बार पत्र लिखा, लेकिन जवाब शून्य। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वहां से आता है कि गंगा पुत्र को मेरा नमन। आखिर क्या फायदा आपकी इस नमन का? और उसी इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। आप देखें कि 15 दिनों से जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बिना अनाज के बस पानी पर बैठा हुआ है, आज उनको वर्तमान सरकार जाके उनसे मिल भी नहीं रही है। वो चाहती भी नहीं कि हम इससे जाके बात करें कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, ये बंदा क्या करना चाहता है देश के लिए, ये बंदा हमारे बच्चों के लिए जो पेपर लीक होते हैं उसके लिए क्या करना चाहता है, उसमें क्या सुधार आना चाहता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इनका मजाक उड़ा रही है, इनको आतंकवादी घोषित कर रही है। और ये कहां तक सही है? क्या हमारे लोकतंत्र देश में ये सही है? आप हमको बताएं। क्योंकि जब एक इतने बड़े साइंटिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है, जिन्होंने हमारे देश को, लद्दाख को बहुत ही अच्छा बहुमूल्य धन दिया, और उसके बाद भी आप इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो आप कितने बड़े देवता हैं जी? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको इनसे बात करने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, तो आप उसके पास एक बार जाके देखें। अगर उनके पास कोई हथियार मिलती है तो आप उनको अरेस्ट कर लें, और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डाल दें। क्योंकि ऐसा हमारे लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां हमें सवाल पूछने का अधिकार है, और अगर गलत होती है तो गलत के विरुद्ध हम अनशन पर बैठ सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारा देश और हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। तो आपको यह कितना हद तक सही लगता है, आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। और हो सकता है कि आपके पास भी कभी गलत हो, तो आप कितने दिनों तक अनशन पर बैठ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे मिलते हैं सोनम सर को और हमारे देशवासियों को और हमारे स्टूडेंट्स को और हम जैसे गरीब विद्यार्थियों को क्या न्याय मिलता है। क्या सरकार हमारे सामने आती है या सोनम वांगचुक सर की